नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्स परमार और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक तांत्रिक की बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। गांव से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगल में बसे एक पुराने खंडहर नुमा आश्रम में एक तांत्रिक रहता था। उसे लोग काल भैरव का साधक कहते थे। गांव वाले उससे बेहद डरते थे। उसने अपनी तंत्र विद्या से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की थीं। ऐसा कहा जाता था कि उसकी शक्तियां इतनी भयंकर थीं कि कोई भी उससे सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चे तक उस जंगल के पास जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वह तांत्रिक अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए नरबलियां देता था। जब भी गांव में कोई बच्चा या आदमी गायब होता, लोग मानते कि वह तांत्रिक की पूजा के लिए चुना गया था। उसकी यह पूजा अमावस्या की रात होती थी। उस तांत्रिक के बारे में कहा जाता था कि उसने काल भैरव की कृपा पाने के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी। उसने अघोरी साधना से ऐसी तंत्र विद्या प्राप्त की थी जो उसे अमृता के करीब ले जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे किसी की आत्मा में झांकने का आभास देती थी। गांव वालों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की। कुछ बहादुर युवकों ने एक बार जंगल में जाकर उसका सामना भी करने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। उनकी चीखें जंगल में दूर दूर तक गूंजती थीं। अफवाह फैल गई कि अगली अमावस्या की रात तांत्रिक अपनी सबसे बड़ी पूजा करने वाला है। उसने गांव वालों को धमकी दी कि कोई भी उसके काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश न करे। उसने कहा, यह मेरी सबसे बड़ी साधना होगी। इसके बाद मुझे वह शक्ति मिलेगी जिससे मैं अमर हो जाऊंगा। अगर कोई मेरी पूजा में बाधा डालने आया तो उसका अंत बेहद दर्दनाक होगा। गांव वालों को यह बात सुनकर सिहरन हो गई। उन्होंने खुद को घरों में बंद रखने का फैसला किया। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि तांत्रिक को रोकना जरूरी है, वरना वह और भी शक्तिशाली बन जाएगा। अमावस्या की रात आने वाली थी। तांत्रिक ने अपनी साधना की सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा हवन कुंड बनाया। उसके चारों ओर उसने तंत्र मंत्र के प्रतीक, चिन्ह और राख से रेखाएं खींची। उसने गांव के एक बच्चे को बलि के लिए चुन लिया था। वह बच्चा गांव का सबसे नटखट और होशियार लड़का था। गांव में मातम छा गया। उस लड़के की मां रोते हुए गांव वालों से मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन कोई भी तांत्रिक का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव के कुछ युवकों ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वे तांत्रिक को रोकेंगे। अमावस्या की रात को जब अंधेरा घना हो चुका था, वे जंगल में प्रवेश कर गए। उनके हाथों में मशालें थीं और उन्होंने तांत्रिक के काले जादू से बचने के लिए मंत्र लिखे हुए ताबीज पहने थे। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। एक झाड़ी के पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, भाग जाओ वरना तुम भी खत्म हो जाओगे। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और तांत्रिक की आवाज की ओर बढ़ते गए। तांत्रिक हवन कुंड के पास बैठा मंत्रोच्चार कर रहा था। चारों तरफ उसके द्वारा जलाए गए दिए जल रहे थे। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। उसके सामने वह मासूम बच्चा बैठा था जो डर के मारे कांप रहा था। जवानों ने जैसे ही पास जाने की कोशिश की, अचानक से जोर की हवा चली। उनकी मशालें बुझ गईं। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। एक जवान ने चिल्लाकर कहा, हम तुम्हें रोकेंगे तांत्रिक। तांत्रिक ने हंसते हुए जवाब दिया, मूर्ख, मेरी साधना इतनी सरल नहीं कि तुम जैसे साधारण इंसान मुझे रोक सको। अब तुम सभी इस हवन का हिस्सा बनोगे। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक जवान ने महसूस किया कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक एक और युवक चीखता हुआ गायब हो गया। उसकी आवाज दूर जंगल में गूंजती रह गई। तांत्रिक का हवन कुंड अचानक जलने लगा और उसमें से काला धुआं निकलने लगा। वह धुआं आकाश तक पहुंचा और एक भयंकर आकृति में बदल गया। वह आकृति विशाल और भयानक थी। उसकी आंखें काली थीं
और उसका मुंह आग उगल रहा था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने जिन शक्तियों के लिए नरबलियां दी, आज वही शक्तियां तुम्हें समाप्त करेंगी। तांत्रिक ने डरते हुए कहा, मैंने तुम्हें बुलाया है, मेरी साधना पूरी करो, मुझे अमृता दो। लेकिन आकृति ने क्रोध में कहा, तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए यह साधना की, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने कर्मों का फल मिले। वह आकृति तांत्रिक को पकड़कर हवन कुंड की ओर खींचने लगी। तांत्रिक चीखते हुए रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन वह आकृति क्रूरता से हंसते हुए बोली, जो दूसरों का जीवन छीनता है उसकी यही नियति है। कुछ ही पलों में तांत्रिक हवन कुंड में समा गया। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं। उसके साथ ही काला धुआं भी गायब हो गया। जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन वह शांति भी डरावनी थी। अगली सुबह गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और जंगल में गए। वहां तांत्रिक या उसका हवन कुंड कहीं नहीं था। केवल जमीन पर एक गहरा काला निशान था, जो ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी ने खुद को जला लिया हो। गांव वाले समझ गए कि तांत्रिक का अंत हो चुका है। वे राहत की सांस लेने लगे। लेकिन अब भी जब भी अमावस्या की रात आती है, जंगल से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वह तांत्रिक आज भी उस जंगल में भटकता है, अपनी अधूरी साधना को पूरा करने के लिए। क्या आप उस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? तांत्रिक की मृत्यु के बाद गांव वाले कुछ समय के लिए राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन डर और सन्नाटा अब भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बना रहा। हर अमावस्या की रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, दिए बुझ जाते और गांव के पालतू जानवर अजीब तरीके से डर कर भाग जाते। कुछ लोग कहते थे कि तांत्रिक की आत्मा जंगल में भटक रही है और वह किसी नए शरीर की तलाश कर रही है। उसकी अधूरी साधना ने उसकी आत्मा को मुक्त नहीं होने दिया। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि तांत्रिक की आत्मा को शांति नहीं मिली है। उन्होंने फैसला किया कि पूरे गांव को एक साथ आकर उस जंगल में पूजा करनी होगी। गांव के सबसे वृद्ध पुजारी ने कहा, हमें मिलकर काल भैरव की शरण में जाना होगा और तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करने की प्रार्थना करनी होगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। जंगल में अब भी तांत्रिक की बुरी शक्तियां सक्रिय हैं। अगली अमावस्या की रात गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। वे मंत्रोच्चार करते हुए जंगल में प्रवेश कर गए। हर व्यक्ति ने हाथ में एक जलती हुई मशाल और अपने गले में एक ताबीज पहना हुआ था। जंगल में कदम रखते ही हवा भारी लगने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हो। लेकिन पुजारी ने सभी को साहस दिया। उन्होंने कहा, डरो मत, हम सत्य और धर्म के रास्ते पर हैं। तांत्रिक की बुरी आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे ही पूजा शुरू हुई, जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ों से शाखाएं अपने आप टूटकर गिरने लगी। जोर जोर से हवाएं चलने लगी। कुछ लोगों ने महसूस किया कि उनके कानों में तांत्रिक की डरावनी आवाज गूंज रही है। तांत्रिक की आत्मा अचानक प्रकट हुई। वह अब एक भयानक रूप ले चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था कि कई गांव वाले घबरा गए। वह चीखते हुए बोला, तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, मैं अपनी साधना पूरी करके ही रहूंगा। पुजारी ने अपनी माला उठाई और जोर से मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने कहा, जो अधर्म का मार्ग अपनाता है उसका अंत निश्चित है। काल भैरव तुम्हें शांति प्रदान करेंगे, लेकिन तुम्हारी बुराइयों का फल तुम्हें भोगना होगा। तांत्रिक की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने जंगल में तूफान मचाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के सामूहिक विश्वास और प्रार्थना के आगे उसकी ताकत कम होने लगी। आखिरकार तांत्रिक की आत्मा एक तेज आग में बदलकर गायब हो गई। जंगल में शांति छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां से बुरी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। गांव वालों ने उस स्थान पर एक छोटा मंदिर बनाया और काल भैरव की मूर्ति स्थापित की। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हर अमावस्या की रात वहां पूजा करेंगे, ताकि बुरी शक्तियां फिर से वापस ना आ सकें। उस दिन के बाद गांव में शांति लौट आई। लोग अब निर्भय होकर जंगल में जाने लगे। जानवर जो पहले डरकर भाग जाते थे, अब शांत रहते थे। लेकिन बुजुर्ग आज भी बच्चों को चेतावनी देते हैं, लालच और बुराई के रास्ते पर चलने वालों का अंत ऐसा ही होता है। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों के लालच में न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की, लेकिन उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई और लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। तंत्र मंत्र और शक्तियां केवल साधना और सेवा के लिए होती हैं, न कि स्वार्थ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। गांव वाले आज भी उस जंगल को आदर से देखते हैं,
क्योंकि वह स्थान उन्हें यह याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की शक्ति बुराई से हमेशा बड़ी होती है। जंगल के पीछे छुपा दूसरा रहस्य, गांव वाले अब काल भैरव के मंदिर की पूजा करते थे और यह मानते थे कि तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। लेकिन इस कहानी का एक और अध्याय तब शुरू हुआ जब गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। वह व्यक्ति एक साधारण वेशभूषा में था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने खुद को दिव्य खोजी कहा और बताया कि वह अदृश्य शक्तियों और आत्माओं का अध्ययन करता है। उसने गांव वालों से कहा, यह जंगल अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। तांत्रिक ने जो साधना की थी वह अधूरी नहीं थी। उसने अपनी आत्मा को तो खो दिया, लेकिन उसने जो मंत्र और तंत्र बनाए थे वे अब भी सक्रिय हैं। गांव वालों को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों सोचता है। उस दिव्य खोजी ने बताया कि उसने अमावस्या की रात को जंगल के पास अजीब आवाजें सुनी थी। वह कहने लगा, यह आवाजें तांत्रिक की आत्मा की नहीं हैं, बल्कि उन शक्तियों की हैं जिन्हें उसने बुलाने की कोशिश की थी। वे शक्तियां अब भी यहाँ कैद हैं और अपने बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रही हैं। गांव के कुछ युवकों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया, लेकिन बुजुर्गों ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, अगर सच में ऐसी शक्तियां यहाँ हैं तो हमें इन्हें रोकने का उपाय करना होगा। दिव्य खोजी ने सुझाव दिया कि अगली अमावस्या की रात को वह जंगल के भीतर जाकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा। गांव के कुछ बहादुर युवक उसके साथ जाने को तैयार हुए। उन्होंने कहा, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। यह हमारा जंगल और हमारा गांव है। अमावस्या की रात आते ही दिव्य खोजी और कुछ गांव वाले जंगल में प्रवेश कर गए। इस बार उनके पास दीपक, मंत्र लिखे हुए ताबीज और हनुमान चालीसा की किताबें थीं। जंगल में चलते चलते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां तांत्रिक का पुराना हवन कुंड हुआ करता था। उन्होंने देखा कि वहां अब भी राख और जलने के निशान मौजूद थे, लेकिन कुंड के चारों ओर अजीब से प्रतीक और तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे। दिव्य खोजी ने उन चिन्हों को देखकर कहा, यह तंत्र बेहद शक्तिशाली है। यह सामान्य तंत्र नहीं है। तांत्रिक ने इनसे बुरी शक्तियों को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये शक्तियां मुक्त होने की कगार पर हैं। हमें इसे यहीं रोकना होगा। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, जंगल अचानक कंपाने लगा। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और हवा की गति भयंकर हो गई। हवन कुंड के पास की जमीन फटने लगी और उसमें से काले धुएं का एक भंवर निकलने लगा। वह भंवर धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगा। यह आकृति तांत्रिक से भी ज्यादा भयावह थी। उसकी आंखें लाल, शरीर पर आग की लपटें और हाथों में बड़े बड़े नाखून थे। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तांत्रिक ने मुझे यहां कैद किया था, लेकिन तुम सब ने मुझे जागने का मौका दिया है। अब मैं तुम्हारे पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। दिव्य खोजी ने तुरंत मंत्रोच्चार तेज कर दिया। उसने गांव वालों से कहा, डरो मत। ये बुराई तभी हावी होती है जब हम डरते हैं। अपनी प्रार्थना जारी रखो। गांव वाले हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। धीरे धीरे वह आकृति कमजोर पड़ने लगी, लेकिन वह अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसने दिव्य खोजी की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है। जैसे ही दिव्य खोजी ने काल भैरव स्तोत्र का पाठ शुरू किया, अचानक एक तेज रोशनी जंगल में फैल गई। वह रोशनी इतनी प्रबल थी कि गांव वालों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। रोशनी के भीतर से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह काल भैरव का रूप था। वह गुस्से में बोले, बुरी शक्तियों का अंत निश्चित है। जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे हमेशा विजयी होते हैं। काल भैरव ने अपनी गदा उठाई और उस भयावह आकृति पर वार किया। वह आकृति एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। जंगल में एक बार फिर शांति छा गई। दिव्य खोजी ने गांव वालों से कहा, यह बुराई हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन याद रखो, बुरी शक्तियां केवल तभी पनपती हैं जब हम लालच, स्वार्थ और भय को अपने भीतर स्थान देते हैं। इस जंगल को पवित्र रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गांव वालों ने उस स्थान पर एक और बड़ा मंदिर बनवाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे हर अमावस्या की रात वहां पूजा करेंगे। आज भी वह जंगल पवित्र माना जाता है। लोग वहां काल भैरव के मंदिर में पूजा करने जाते हैं। गांव के बुजुर्ग बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं ताकि वे लालच और बुरी शक्तियों से दूर रहें। लेकिन एक सवाल आज भी बना हुआ है, क्या उस तांत्रिक की आत्मा वाकई मुक्त हो चुकी है या वह किसी और रूप में वापस आने की ताक में है?